लगा लिया हेडिंग। बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, कोई बताएगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, कोई बताएगा? पहले चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी बचे हैं लॉ और बचे हैं इसमें मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी और मोलालिटी। 3-4 टॉपिक और बचे हैं जिनसे न्यूमेरिकल भी आते हैं और यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो टॉपिक अभी आपने पढ़ लिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए ये पीछे के थे, मैंने इन्हें आपको पहले पढ़ाया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्यों आया है, पढ़ाया है? क्योंकि ये बच्चों को समझ में नहीं आते जल्दी। आपको समझ में आ गए हैं, आपको बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गए हैं तो इनको याद रखना है। यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। हेडिंग लगा लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ द्रव्यमान संरक्षण का नियम है हिंदी में। लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हेडिंग लगा लिया हिंदी में, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, मैं रिएक्शन ले रहा हूं H प्लस Cl, रिएक्शन होकर, तुम्हें तो दिख नहीं रहा होगा, तो इधर आके बैठ जाओ ना चाचा। रिएक्शन होकर के क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। कोई भी इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन तब तक सही नहीं होती है जब तक वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है। मैंने क्या कहा? कोई भी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण तब तक सही नहीं माना जाता है जब तक वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? यहां से देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। हिंदी में बोले तो अभिकारक। और ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। हिंदी में बोले तो उत्पाद। बात समझ में आ रहा है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट यानी अभिकारक। गुड। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद में आफ्टर रिएक्शन जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि अब किसी भी भौतिक अभिक्रिया में, किसी भी फिजिकल या केमिकल इक्वेशन में, ध्यान से सुनना नियम क्या है, किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में, हिंदी में मैं बोला, या फिजिकल या केमिकल इक्वेशन में अभिक्रिया से पहले यानी रिएक्टेंट का जो मास होगा वही किसका मास होगा? प्रोडक्ट का मास होगा। दोनों मास, दोनों द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा, चेंज नहीं होगा। यही क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। हम निकाले तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। Cl का एटॉमिक मास कितना होता है? बहुत पढ़ लिया है आपने, 35.5। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 36.5 ग्राम। क्या ये बात समझ में आया? इधर भी आप यही द्रव्यमान निकालिए, यही मास निकालिए। हाइड्रोजन का एक, दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे तो बीच में प्लस लगाएंगे। Cl का होता है 35.5, ऐड करेंगे तो 36.5 हो जाएगा, यानी 1 ग्राम। दोनों का इक्वल आया कि नहीं आया? आ गया ना? दोनों का बराबर आया। क्लियर हो गया? इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझ में आया? एक हम आपको दे दें क्या? H2 प्लस O रिएक्शन होकर के क्या बनेगा? इसका निकाल के बताइए कितना आएगा। अरे निकाल लो, 18 आएगा। बात कर रहे हो ना? अभी आ गए तो भी समझ लेना।
आप लोग लिखिए। चलिए, दिस लॉ वॉज गिवन बाय लेवोसियर। दिस लॉ वॉज गिवन बाय लेवोसियर। लिख लिया? लिख लिया? दिस लॉ वॉज गिवन बाय लेवोसियर। आगे लिखो, इन एनी फिजिकल और केमिकल इक्वेशन, लिख लिया? फिजिकल और केमिकल इक्वेशन, मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड लिख लिया? इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, लिख लिया? फ्रॉम another। ER होगा? स्पेलिंग सही है? देख लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, स्पेलिंग सही है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। नहीं है? आगे बढ़े। ये लॉ समझ में आ गया? चले आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए, दूसरा नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, निश्चित अनुपात का नियम। हेडिंग लगाइए, निश्चित अनुपात का नियम। भैया मिटा दे इसे, आप लोग लिख लिए हो तो। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ, हाँ बस, और क्या इसमें काशी बनारस पढ़ने जाए हम? लिखना है तो लिख सकते हो। क्या लिखना है? क्या लिख सकते हो? सम ऑफ, ध्यान से सुन लो अगर जो आगे बढ़ाना है तो, सम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ में आया? सम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट। हिंदी में बोले तो अभिकारकों का योगफल बराबर उत्पादों का योगफल। उसके बाद में H प्लस Cl मिला करके HCl। देन आप क्या कर सकते हो, ये मैं पहले करवा चुका हूं, इतना मैं वहां नहीं जाने वाला, बस इतना बहुत है। निश्चित अनुपात का नियम लिख लिया आप लोगों ने? हेडिंग लगाएंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। हेडिंग लगा लिया? ज्यादा बुलवाइए नहीं, आवाज नहीं निकल रही, ताकत बहुत लग रही है बोलने में। लिख लिया है? पीछे वालों ने हेडिंग लगा लिया है? पेन डाउन करके हमारी बात सुन लीजिए पहले पूरी बात, ऐसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। लिख लिया है? हेडिंग लगा लिया है? ध्यान से सुनो। एक प्राणी है, चलो मैं वाटर का ही जिक्र कर लेता हूं, H2O का। उधर वाले क्वेश्चन लगा लियो। H2O का मैं जिक्र कर लेता हूं थोड़ा सा। किसका जिक्र कर लेता हूं? आपको मैंने भेजा अमेरिका। कहां भेजा? आज ट्रेवल करवाता हूं, ट्रेवल करने का मजा लीजिएगा। आपको भेज दिया मैंने जापान, आपको मैंने भेज दिया चाइना,
आपको मैंने भेज दिया, किंग जॉन के सर भेज दें क्या? हाँ, वो भेज दे क्या? नॉर्थ कोरिया भेज दे क्या? बहुत मारेगा। रसिया चाहिए तुमको? अच्छा, भैया को आज हम पहुंचा ही देते हैं रसिया। लियो, अभी ठीक है, स्विट्जरलैंड भी भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, आप यहां पर गए, कुछ करना नहीं है, पानी लाने जाना है। क्या लेकर के आना है? वाटर। हाँ, नहीं तो आगे फिर कैमरा में आ रहा है। अमेरिका से आप वाटर लेके आए तो वाटर का फार्मूला यही होगा। जापान से पानी लेके आए तो वाटर का फार्मूला यही होगा। चाइना से वाटर लेके आए तो वाटर का फार्मूला तो यही होने वाला है। यहां से लेके आए तब भी वाटर का फार्मूला यही होने वाला है। यहां से लेकर के आए तो वाटर का फार्मूला यही होने वाला है। रायबरेली के गटर से लेकर के आए तो वाटर का फार्मूला, हाँ, हैंड पंप चला के लेके आए तो वाटर का फार्मूला यही यही होगा ना। मोटर चला के लेके आए तो वाटर का फार्मूला, गंदा नाला पहुंच जाओ कुछ में जात, वहां से लेके आओ तो वाटर का फार्मूला यही होगा। अब ध्यान सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर जो इसका हम रेशियो निकालें तो H2O का रेशियो निकालें तो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन कितने एलिमेंट? एक। तो एटॉमिक मास कितना होगा ऑक्सीजन का? 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 एलिमेंट तो 2। कितनी बात समझ में आया? रेशियो यानी अनुपात निकालो तो 2 एकम 2, 2 8 16 यानी 1:8। यहां का भी 1:8, यहां का भी 1:8, यहां का भी 1:8, यहां का भी 1 कहीं का रेशियो बदला। गंदा नाला से पानी लेकर के आओगे, वो का रेशियो 1:, और तुम्हारे मुंह से जो पानी निकलता है 1:। बात समझ में आ गया? अब मैं कहना क्या चाहता हूं उसको सुनो। देखो, लाने के जगह अलग अलग है वाटर को, लाने का जगह अलग अलग है ना, लेकिन रेशियो फिक्स्ड है कि चेंज हुआ? फिक्स हुआ ना। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, किसी चीज को लाने का स्रोत अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्रोत हुआ, लेकिन हर जगह उसका मान क्या होगा? बराबर होगा, फिक्स्ड होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात का नियम। क्या कहते हैं? आगे वाले स्थिर अनुपात के नियम पढ़े रहे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बात समझ में है? किसी चीज को लाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर जगह उसका मान क्या होगा? इसी को हम क्या कहते हैं? बात क्लियर हो गया? तो लिख लो, लिखो, यह नियम प्राउस्ट ने दिया था। हाँ हाँ, पहले हेडिंग लिख, इसको हेडिंग लगा लिया। एग्जाम्पल ना लिख करके पहले लिखो, दिस लॉ वॉज, दिस लॉ वॉज गिवन बाय प्राउस्ट। ठीक है ना। यह नियम प्राउस्ट द्वारा दिया गया, लिख लिया। आगे लिखो, यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार, यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार, द प्रोपोर्शन ऑफ ईच एटम, लिख लिया। यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार अनुपात, भार के अनुसार अनुपात नियत रहता है, भार के अनुसार अनुपात नियत रहता है। जल्दी लिखो हिंदी मीडियम वाले, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो।
चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जल्दी करो। प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि से बनाया गया हो, या किसी भी विधि से बनाया गया हो। हमको पता है स्कूल वाले बहुत ज्यादा लिखाए हैं, सही है ना, पैराग्राफ टाइप में पूरा, उतना मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को लॉ समझाना है, डिफिनीशन बताना है क्या होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। हाँ, आगे लिखो। एटम इन आ कंपाउंड, इन आ कंपाउंड बाय weight remains constant no matter from which source it, from which source it is obtained। लिख लिया? आर बाई which method it is prepared। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक में? फिर तुम ऐसे हाथ रख के बैठे। यहां तक बात समझ में आ गया? यहां तक में किसी को डाउट है? एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जिससे हाँ आपको याद रहेगा ना मेरी बात। इस वजह से मैं एग्जाम्पल नोट करा रहा हूं।